अभी हम मिलने जा रहे हैं Mindset and Success Coach, Gagan Arora. Hi guys, I'm so excited. Here he is, my very dear friend and mindset and success coach, जो हमें बताएंगे कि हम लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर हमारा माइंडसेट सही हो तो गगन, द चैलेंज जैसे आप जानते हैं कि वी आर वर्किंग टू हैव अ बैलेंस इन आवर लाइफ, चाहे वो ब्यूटी हो, बॉडी हो, माइंड हो या सोल हो. बिल्कुल. सो दैट मीन्स चाहे वो हमारे लुक्स हो, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे हमारा करियर हो, we want to become the best version of ourselves. Of course, it's going to be ongoing process. 6 महीने में जो हम अचीव करेंगे, बट उस पर हमें काम करना पड़ेगा and each day will become better and better and better. But अब तक हमने अपनी जो ज़िंदगी जी है, but next 6 months we want to improve and become the better version than we have lived so far. Well, अगर आप देखा जाए कि लाइफ के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जैसे हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, रिलेशनशिप्स हो गई, स्पिरिचुअलिटी हो गई, तो उसमें चैलेंजेस क्या होते हैं? चैलेंजेस वो होते हैं जिनको आप समझते हो कि ये चैलेंजेस हैं. अगर आप चैलेंजेस मानोगे कि हैं तो आएंगे, अगर मानोगे कि नहीं है तो उसको आपका देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा और आपको उसको जीने का नज़रिया चेंज हो जाएगा. अगर आप खाली चैलेंजेस की बात करो जी, अब जैसे अभी फेस्टिव सीजन शुरू हो जाएगा, ठीक है, हम लंदन में रहते हैं, यहाँ पे भी क्रिसमस शुरू हो जाएगी आने वाले 1-1.5 महीने के बाद, ठीक है. तो चैलेंजेस हेल्थ का होगा. क्यों? क्रिसमस इज ऑल अबाउट गोइंग आउट, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग यहाँ पे, ठीक है. जो कुछ लोग नहीं भी ड्रिंक करते बट दे एक्सेसिवली ड्रिंक शुगर वाले ड्रिंक जो होते हैं, ठीक है, ड्रिंक अल्कोहल की भी होती है, खाने पीने के अंदर भी होती है. और लोग जो मेंटली उस फेज के अंदर चले जाते हैं, अरे यार क्रिसमस है, अभी जनवरी के अंदर काम करेंगे अपने ऊपर. बात समझ रहे हो? चैलेंज है, राइट. उसके हिसाब से कई फाइनेंशियल के चैलेंजेस कैसे आ सकते हैं कि अरे अभी तो सारे काम बंद हो गए हैं, दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, या फिर क्रिसमस आ रहा है, तो इतने सारे फेस्टिव आते हैं, सीजन होते हैं इस आने वाले 3-4 महीने के अंदर. तो उससे लोगों के बिजनेस के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है दो तरह से. एक तो फिजिकली ट्रेड के ऊपर, कुछ जो शॉप्स क्लोज होंगी या बिजनेसेस क्लोज होते हैं, प्लस एट द सेम टाइम जो लोगों का माइंड सेट है वो उस जोन के अंदर चला जाता है. अरे छुट्टियाँ आ रही हैं, अभी रिलैक्स करते हैं, काम किस लिए करना है, जिएंगे कब. तो लोग अपने आप को ना उस माहौल में कई बार ढाल लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी रिलैक्स करते हैं, जनवरी में काम करेंगे अभी तो वो भी हो सकता है. तो कहने का हिसाब है कि चैलेंजेस हर लाइफ के एरिया के अंदर आ सकते हैं, पर ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, ठीक है ना. आप लाइफ के किस एंगल के, लाइफ के किस एरिया में आपको काम करना है, कहाँ पे ठीक है, कहाँ पे ठीक नहीं है, कहाँ पे चैलेंजेस है, कहाँ पे चैलेंजेस नहीं है, कहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो और कहाँ पे आपको रिलैक्स नहीं होना है. फॉर एग्जांपल, अगर कुछ लोग ठीक तरीके से खाना खा रहे हैं, उनकी हेल्थ ठीक है, तो उनको वहाँ पे ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. उनको अगर लगता है कि फाइनेंसिस के अंदर काम है तो फाइनेंसिस के अंदर वो ज़्यादा काम कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं. तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर. मोस्ट ऑफ द पीपल आई वुड से कि दे आर लिविंग अ लाइफस्टाइल जो इतना हेल्दी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो दे वांट टू, सो दे आर मे बी ओके बट नॉट हेल्दी येट. अगर आप परसेंटेज लोगों की देखें तो ओबेसिटी जो है वो काफ़ी बढ़ रही है. एक ही एरिया हो गया, स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है. एक तो काफ़ी प्रेशर इकोनॉमी के हिसाब से देख लें, जहाँ दुनिया जा रही है उस हिसाब से देख लें. दूसरा क्या है, स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें तो पीस ऑफ माइंड, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर लैकिंग एंड वी कैन सी दैट इन द चिल्ड्रन एज वेल. बच्चों में भी वो चीज़ें दिख रही हैं कि दे आर सो स्ट्रेस्ड. पहले स्ट्रेस का बच्चों को पता ही नहीं होता था, यू नो. सो उनको एक स्ट्रेस होता था, दे बीन बीटन अप बाय द पेरेंट्स, दैट्स इट. सो देयर इज more stress. अभी they have stress, they're going to school, they have their own stress. So the life जहाँ पे जा रही है, I think everyone is struggling all over. कहीं ना कहीं as you said कि areas हो, कहीं ज़्यादा होगा stress, कहीं बहुत ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा. कि अभी क्या कि 2-3 टिप्स जो टॉप टिप्स होंगी आपकी कि have this mindset, so that will help you in all areas of your life. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को पता ही नहीं उनको चाहिए क्या. एग्री. और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है. खाली ये नहीं कि हम यूके के अंदर रह रहे हैं, इंडिया के अंदर हम इंडिया से हैं तो ये नहीं, उसके लिए ये कह रहा हूँ ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. लोगों को क्लैरिटी नहीं है
उनको चाहिए क्या? Ask me. I'm there as well. So you're not alone. I'm there as well. Yes. Right? Yes. Yes. So अगर अपने माइंडसेट को ठीक रखना है, the quickest way to do is Yeah. take a pen and paper and really sit down and write things down कि आपको फाइनेंशियल में क्या चाहिए. और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 10 साल आगे का सोचो, 5 साल आगे का सोचो. अगर आप सिर्फ ये देख रहे हो कि मुझे 6 महीने का पीस ऑफ माइंड चाहिए, Yes. तो 6 महीने के अंदर आपको कितना खर्चा चाहिए आपके बैंक के अंदर जो आपको पीस ऑफ माइंड दे सके. Finances. Okay. प्लान बनाओ आप 2 साल का प्लान बनाओ, आप बड़े प्लान बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है. उसको रिवर्स इंजीनियर करो. Right. तो फाइनेंसेस के अंदर आप देखो कि अभी मैं यहाँ पे मुझे 6 महीने के अंदर कहाँ पे पहुँचूँ. That's what we need right now. The Clarity. next 6 months Simple. actually. Right. Right. उसके बाद हेल्थ के अंदर कि आपको पता है कि आगे फेस्टिव सीजन आ रहा है, आपको ये भी पता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. Right. तो आपको चाहिए क्या हेल्थ के अंदर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कि आप कहाँ पे होना चाहते हो, कितना वेट होना चाहिए, वेट गेन करना है या नहीं करना है. जब आप अवेयर होंगे इस चीज़ से तो क्या होगा कि आप उसी हिसाब से अपनी लाइफ को जियो. Right. सो अवेयरनेस इज द की नंबर 1. अवेयरनेस के लिए क्या आपको क्लैरिटी चाहिए. तो बिकम क्लियर ऑन व्हाट डू यू वांट. So that means चाहिए क्या? कि अगर नेक्स्ट 6 मंथ्स का हमारा चैलेंज है तो हमें सारे बॉक्सेस लिखने पड़ेंगे, चाहे वो हेल्थ हो, फाइनेंसेस हो, जो एरियाज भी हैं, कि किस रियलिस्टिकली इट हैज़ टू बी चैलेंजिंग एज वेल, कि यहाँ पे मुझे पहुँचना है, उस हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा. नाउ यहाँ पे चैलेंज मेरा क्या है कि क्या होता है कि वी नो वी वांट टू बी time management is the biggest issue for me, and I think most of the people, I know many friends and all of them, time is like it just goes. I know there are people इतने successful हैं, उनके पास भी 24 घंटे हैं, but how do they manage? So that I think this is the biggest challenge most of the people I think they are facing. Maybe they don't know. उनको शायद काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता कि भैया टाइम मैनेजमेंट इज द इशू. यू कैन डू मैनी थिंग्स विच यू वांट टू, लेकिन आप जो टाइम जहाँ पे स्पेंड कर रहे हो, दैट इज द चैलेंज. आई थिंक दैट इज माय चैलेंज एज वेल. यू नो, देखो टाइम सभी के साथ पूरा बराबर. एग्जैक्टली. सभी के पास, किसी भी कंट्री में चले हो, किसी भी ह्यूमन के पास चले हो, सब पास बराबर. 24 घंटे. तो टाइम को आप मैनेज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटी. ओके. कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है. ठीक है ना, कि आपने सबसे ज़्यादा टाइम किस पे दिया, नंबर 2 पे आपकी प्रायोरिटी क्या है, उसके हिसाब से. तो टाइम मैनेज की, मैं टाइम मैनेज नहीं कहूँगा, मैं टाइम एलोकेशन कहूँगा. कि आपके पास सर्टन आवर्स हैं एवरी सिंगल डे, तो आप कितना टाइम एलोकेट करना चाहोगे किस प्रायोरिटी के ऊपर. राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हेल्थ की नंबर 1 प्रायोरिटी है और आपको लगता है कि हेल्थ नहीं लुक आफ्टर करोगे, उसके अंदर आपको कोई बीमारी लग सकती है, राइट. ठीक है ना, तो आप बैठो, देखो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको कितना टाइम देना पड़ेगा रोज उसको. सो टाइम मैनेज नहीं करना है, टाइम एलोकेट करना है कि मुझे 1.5 घंटा एवरी सिंगल डे देना ही है अपने आप को लुक आफ्टर करने के लिए. राइट. अगर आपकी फाइनेंशियल चैलेंज है, राइट. सेम चीज, आपको कितना टाइम एलोकेट करना है उस चीज को ठीक रखने के लिए कि वो चीज खराब ना. ठीक है ना, तो टाइम मैनेज करके आप कर ही नहीं सकते, टाइम एलोकेट कर सकते. जब हम नेक्स्ट टाइम आपसे मिलें तो तब तक हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए अपने लिए, कि सो दैट वी हैव द क्लैरिटी व्हेन वी मीट यू, कि हमें क्या चीज़ प्रिपेयर रखनी चाहिए कि हमें, कि वी नो कि टाइम एलोकेशन करने के लिए डू वी, क्या होमवर्क है हमारे लिए, व्हाट इज द होमवर्क. थैंक यू. पेन एंड पेपर, राइट. बैठो, ओके. और अपने हर एरिया के अंदर आप एवरी पेज के ऊपर लिखना शुरू होगा आपको चाहिए क्या, ओके. उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है ऑन स्केल ऑफ 1 to 10. 10 is the 10 इज कि ये चाहिए Okay, the highest. मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट और अर्जेंसी. एक तो है इम्पोर्टेंट और साथ में अर्जेंसी. कि फॉर एग्जांपल कि कई लोग बोलते हैं कि आज मुझे वेट लूज करना है 10 किलो. कब तक करना है, 10 साल में करना है, so या 6 महीने में करना है, या 3 महीने में करना है. अर्जेंसी भी उसके अंदर चाहिए कि मुझे कब तक करना है, बी स्पेसिफिक. राइट. तो अगर आप क्लैरिटी ले आओगे तो समझ लो कि आपका 60% काम हो गया. सो आई थिंक ये फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए. बिल्कुल, क्लैरिटी. जिस क्लैरिटी के कौन से एरियाज पे हमें काम करना है,
and where we're lacking, बिल्कुल right? कौन से एरिया पे करना है, क्यों करना है, Right. क्लैरिटी एंड अवेयरनेस, बिकम अवेयर. Thank you so much. Like in pen and paper, keep it ready. Write down your notes, जो भी है, and we'll see you next time. 100%. And so I'm very excited, Gagan. Thank you.